आपका स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से इस क्लास को शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और फ्री में पीडीएफ नोट्स ले लीजिए। व्हाट्सएप में जाके ज्वाइन हो जाना है या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारे पास नंबर पे। रुकिए, बता रहे हैं हम आपको। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा नंबर है 85 398 71 728। ये हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर। आप इस पर कॉल करके बोल सकते हैं कि सर हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए। हम उसी टाइम आपको पीडीएफ नोट्स ऑल पीडीएफ नोट्स भेज देंगे, बिल्कुल फ्री में। ठीक है ना, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। आइए प्यारे बच्चों, अब हम बिना देर किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, सामान्य इनमें से सामान्य किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। सब मतलब सामान्यतः किसका प्रयोग ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए किया जाता, पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। प्यारे बच्चों, जो कोशिका का ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है उसका ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न संख्या 2 है, पौधे में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है। पूछा है, पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाया जाता है विसरण के द्वारा, किण्वन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या फिर ए और ए एंड बी दोनों। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए, विसरण के द्वारा। इसके द्वारा विसरण के द्वारा ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है कोशिकाओं के अंदर। प्रश्न संख्या 3 है, मनुष्य के टैक्रिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय, या फिर सी नंबर है क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, डी नंबर है आपका क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपस्थिति के बने अपूर्ण वलय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन के प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है प्यारे बच्चों? संश्लेषण होता है या फिर दहन, विघटन या फिर परिवर्तन। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए प्यारे बच्चों, भूषण क्या लिया है? भूषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है प्यारे बच्चों? भूषण की क्रिया दिया है। क्या भूषण की क्रिया में क्या होता है? विघटन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, अवयव श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? अवयव श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक या फिर कोशिका झिल्ली। प्यारे बच्चों, पूछा है अवयव श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका प्रश्न संख्या 6 है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, पूछा है क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वास, निश्वसन या फिर निश्वासन। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? मनुष्य में सांस लेने की और छोड़ने की क्रिया क्या कहा जाता है? श्वास। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? श्वास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पावरोटी का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? किस यौगिक में होता है पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इथेनॉल। ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, ये जो पूछा है पावरोटी का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक के द्वारा होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के द्वारा। लैक्टिक किण्वन ही क्या करते हैं? उसको खदर के पूरा पावरोटी बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा, रंध्र के द्वारा, तना के द्वारा या फिर टहनी के द्वारा। प्यारे बच्चों, पूछा गया है पौधों में
पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 है, निश्वास निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, CO2, O2 पावरोटी या फिर नाइट्रोजन। क्या रहता है प्यारे बच्चों? CO2 रहता है। क्या होता है? निकली जो सांस छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? CO2। ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? यहाँ पे वो नहीं रहेगा, ठीक है ना, जीरो नहीं रहेगा, CO2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज में ऑक्सीकरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है डैश कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं म्यूक्लोज में ऑक्सीजन से ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? पूछा गया। तो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्वसन हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य में दायां और बायां नासिक वैषम डैश के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। एक दूसरे से पृथक होते हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए हो जाएगा नासापट्टिका, ऑप्शन बी नासिका छिद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा फेफड़ा, या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों। प्यारे बच्चों ए और बी दोनों, मतलब क और ख दोनों। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासापट्टिका के द्वारा क्या होता है? एक दूसरे से पृथक होते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, श्वसन एक डैश क्रिया है। श्वसन कैसी क्रिया है? अपचयी, उपचयी, संचयन या फिर विस्थापन। श्वसन कैसी क्रिया है प्यारे बच्चों? तो श्वसन एक प्रकार की अपचयी क्रिया है। क्या प्यारे बच्चों? अपचयी क्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज का होता है श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का होता है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर ए और बी दोनों। तो क्या होता है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण होता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में संपन्न होती है। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या संपन्न होती है? कोशिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो श्वसन के ऑक्सीकरण में क्रिया जो संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 है, कीटो के डैश में होमोग्लोबिन या उसके जैसे श्वसन रंजक नहीं होता है। ऑप्शन ए है रक्त में, ऑप्शन बी लसिका, ऑप्शन सी हो जाएगा लाल रक्त, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कीटों के रक्त में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, मछली का गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे कहते हैं। मछली का जो गिल्स होता है एक चपटी थैली में होता है, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको ऑप्शन है आपका गिल्स कोश, टेक्रिया, फेफड़ा या फिर सांस नलिका। क्या बोलता है प्यारे बच्चों? गिल कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? गिल कोस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन अंग पाए जाते हैं? 2, 8, 10 या फिर 6। प्यारे बच्चों तिलचट्टा में जो होता है वो 10 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चे प्रश्न संख्या 18 है, मछली का श्वसनांग अंग क्या है? मछली का श्वसनांग अंग क्या है? ऑप्शन है आपका गिल कोस्ट, टेक्रिया, फेफड़ा या फिर सांस नलिका। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मछली का जो श्वसनांग अंग होता है फेफड़ा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? फेफड़ा के द्वारा ही क्या करती है? वो सांस लेती है। ऑप्शन सी इज द सॉरी प्यारे बच्चों, फेफड़ा नहीं, गिल कोस्ट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गिल कोस्ट मतलब गलफड़ के द्वारा ना मछली सांस लेती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गलफड़ के द्वारा सांस लेती है मछली। प्रश्न संख्या 19 है, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा किसके द्वारा सांस लेता है? आपका ऑप्शन है गिल कोस्ट, टेक्रिया, फेफड़ा या फिर सांस नलिका है। प्यारे बच्चों सेम वही ऑप्शन है, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। पूछा गया तिलचट्टा का, तो तिलचट्टा ट से तिलचट्टा और ट से टेक्रिया के द्वारा क्या करता है? सांस लेता है तिलचट्टा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, मनुष्य का श्वसनांग अंग क्या है? मनुष्य का श्वसनांग अंग क्या है? गिल कोस्ट, टेक्रिया, फेफड़ा या फिर सांस नलिका। प्यारे बच्चों मनुष्य का जो होता है वो क्या होता है? फेफड़ा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? मनुष्य का जो होता है फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, टेक्रिया की लंबाई कितनी होती है? टेक्रिया की
लंबाई कितनी होती है, पूछा गया टेकरिया की लंबाई। तो आपका ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 18 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, जो टेकरिया की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 11 सेंटीमीटर टेकरिया की लंबाई। जिसके द्वारा तेलचट्टा अपना सांस लेता है उसका 11 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 22 है, मछली में गिल्स कितने समूहों में पाया जाता है। मछली में जो गिल्स होता है वो कितने समूहों में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है 5, 6, 2, 8। तो प्यारे बच्चों, जो मछली में जो गिल्स पाया जाता है वो 2 को होता है। कितना समूहों में, 2 समूहों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों, ये आपका 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा डायरेक्ट मिलेगा। आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए होंगे, चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, अगर इसका आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।